मंगोलपुरी पर भी जामा मस्जिद जो अवैध इंक्रोचमेंट था पार्क के अंदर, उस पर भी देखिए किस तरीके से कार्रवाई लगातार 2 से 3 दिन हो चुके हैं। कार्रवाई एक तरीके से वो जो मलबा है उसको निकालने पर लगा हुआ है बुलडोज़र और पीले पंजे के द्वारा। किस तरीके से कितना लोहा सीमेंटेड सरकारी ज़मीन पर इंक्रोचमेंट करके रखा गया था। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कि करीब 2 से आज तीसरा दिन है हटाने के लिए प्रशासन को, और ये अवैध ये जो इंक्रोचमेंट है इसको हटाने के लिए पीले पंजों को लगातार कितनी मेहनत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, कब्जा कर रखा है तो इनको सज़ा मिलेगी और सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे भी बहुत इन्होंने अत्याचार मचा रखा मोमडन और उन्होंने मोमडन एरिया यहाँ पे जहाँ बना हुआ है, जहाँ मोमडनों का यहाँ पे बना हुआ है, तो सब जगह यही कांड हो रहा है। जो मार रहे हैं, काट रहे हैं, बेजवान गायों को मार रहे हैं। आप यहाँ देखो पीछे देखो खत्ता कितना है, और ये मार मुर के अब ये हम तो नहीं पता जानवरों को मार रहे हो कि इंसानों को मार रहे हो। यहाँ का किसी ने देखा नहीं है ना, इंसानों को मारा है कि जानवरों को मारा है। काट कूट के तुमने खा लिया और खा के यहाँ हड्डियाँ वगैरह यहाँ फेंक दी गई हैं। बड़ी हिम्मत है माता जी आप। तो हिम्मत है, हिम्मत दिखाओगे तो हिम्मत देखो, तो हिम्मत दिखाओगे नहीं तो कैसे, तो चोचले बन के घूमते रहो, तो दिखाते रहो शकल हो अपनी अपनी। ऐसे ही सबको झांसी की रानी बनना पड़ेगा। वो तो बनोगे ना, तो बनाओ ना, बनोगे नहीं तो कैसे झांसी की रानी बनोगे। ऐसे खड़े रहोगे देखते रहोगे शकल, तो सभी झांसी की रानी। अच्छा, ये जो बुलडोजर अवैध जगहों पे चल रहा है ये ठीक है दिल्ली में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो बेफालतू कब्जा कर रखा है, बेफालतू आपको जगह दे दी गई है तो फिर कब्जा करके क्यों बैठे उस जगह पे? कब्जा ये झोपड़ी वाले बना के बैठे हैं। आपको यहाँ पे फ्लैट दे दिए गए, लाल क्वार्टर दे दिए गए हैं, वहाँ पे किराएदारों को बसा दिया है, और यहाँ पे रह के यहाँ पे किराएदारों को बसा के खुद अपना फिर झोपड़ी में आके हम बस रहे हैं। हम भी यहीं रहते, विजय बिहार में रहते हैं, तो हमारे बच्चे नहीं बिगड़ रहे क्या? इनके क्वार्टर में आने से हमारे बच्चे भी तो बिगड़ रहे हैं। आए दिन रोज घटना होती है। रोज क्या होता है? अरे वो समैक पीते, चरस गांजे करते, चोरी डकैतियाँ करते, घरों में से चोरी सामान। जो नॉर्मल परिवार है दिल्ली में रहने वाला उनको समस्याएं हो रही हैं। हाँ, बहुत समस्याएं हो रही है। जो कह रहे हैं गरीबों को उजाड़ा जा रहा है दिल्ली। तो गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीब दूसरों को नहीं उजाड़ रहे क्या? गरीब दूसरों को भी तो उजाड़ रहे हैं। तो दूसरा का चोरी कर रहे हैं, किसी से सोना चुरा रहे हैं, कहीं किसी के जेवर चुरा रहे, किसी घर आग लगा रहे, कुछ कर रहे हैं, तो उनका नहीं वो कुछ हो रहा, उनका भी तो रीजन मिलना चाहिए ना, उनका भी तो कांड होना चाहिए। जैसे तुम दूसरे का नुकसान कर रहे, तुम्हारा कोई और ना कहीं नुकसान होएगा, वो भी तो कहीं ना कहीं भुगतान करोगे तुम भी। जैसी करनी वैसी भरनी। बस जैसे भगवान ने दिया है वैसे तुम भुगतो। क्योंकि पहले की सरकारें थी वो उनको मौका देती रही, उन्होंने आगे कुछ नहीं किया। आगे उन्होंने पैसा आगे अपना वोट बैंक के चक्कर में आगे वो बचाते रहे केजरीवाल सरकार। आज बीजेपी आई, ऊपर से ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, अब उनको करना पड़ेगा। ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है केस। वोट बैंक के लिए सरकारी ज़मीनों का इस तरीके से यूज होता रहा, और हाँ, वो कोई देखने वाला नहीं था पहले सब ऐसे ही चल रहा था, केजरीवाल सरकार में चल रहा था। अब पीछे से डंडा आया कोर्ट का, बीजेपी सरकार आई है, अब सेंटर में ही बीजेपी है और एमसीडी में बीजेपी है, अब कोई खड़ा नहीं होगा। बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। दिल्ली में कई सारे इलाकों पे हो रही है, मतलब जो भी अवैध इंक्रोचमेंट है वहाँ पर हमने देखा कार्रवाई हो रही है, हम गए भी हैं वहाँ पे, लेकिन इतनी पुलिस की और सुरक्षा की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ी इसी जगह पे इतनी। लेकिन सर ये थोड़ा मोमडन एरिया है, मुस्लिम एरिया है, बीच में थोड़े 1-2 बार झगड़ा भी हुआ था यहाँ जब ये एमसीडी वाले आए थे। इससे पहले भी पिछले हुआ था शायद एक बार कार्रवाई के लिए, तो पहले भी हुआ है, बीच में 1-2 बार झगड़ा हो गया था, इस कारण सतर्क हो गया प्रशासन। प्रशासन जो है प्रशासन के दायरे में तो ये सब कुछ बना, और प्रशासन ही तोड़ रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है। 1976 में कौन सी प्रशासन थी? इंदिरा गांधी ने दी 400 गज, पूरी 400 गज जमीन दी थी, पूरी 400 गज जमीन। ये पार्क नहीं था, कुछ नहीं था, ये खेत थे। और बोला तो ये किसके खेत तो किसी के भी नहीं। अच्छा, तुम्हारे उसके थे क्या डीडीए के? जो डीडीए के खेत थे क्या? डीडीए के खेत थे ये? किसके थे? हैं? किसके थे? कांग्रेस पार्टी में जब ये ज़मीन आई थी मंगोलपुरी, कब आई थी आप? तो ये पार्टी की बताओ ना। क्या ये पार्टी 1976 में 400 गज जमीन दी थी? किसने? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी का हाउस है क्या? कौन सा ये खेत था यहाँ? अरे यार, तो कांग्रेस पार्टी कैसे दे देगी? कांग्रेस पार्टी थोड़ी खरीदी हुई जमीन है। कौन सा? पार्क की जगह कब्जा करोगे? इतना हिस्सा जो फालतू है ना, टूटना चाहिए।
मेरा अवैध अवैध मैं कर रहा हूँ तो मेरा भी टूटना चाहिए। अवैध पहले मेरा अवैध है तो मेरा भी टूटना चाहिए। जब ये हमारी कॉलोनी में इतने जो हमारे जो मकान थे, पहले सुनो, मैं बोल रहा हूँ आप, मेरे इतने मकान थे, बहुत बड़े बड़े हमने मकान, पहले मेरी सुनो, जो इतने बड़े बड़े मकान थे, ठीक है, तुम्हारी जगह है वो, पहले मैं अभी बोल रहा हूँ, जब इतने बड़े बड़े हमने अपने इतने घेरे, हमने कंप्लेंट करी तोड़ने के लिए, जब क्यों नहीं तोड़े? यही तो आप अपराध किए कि अभी अपने मुंह से कब बोलना है कि इतने बड़े बड़े घेरे, तो ये अपराध नहीं किए हो। SDM है ना, SDM को, SDM जो था यहाँ पे हमारे मंगोलपुरी में, जितने भी ये रोड थे ना, रोड सारे ख़त्म कर दिए थे। फिर क्यों करे? ये रोड है ना, पूरे ख़त्म करे थे। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के। तो ये चल रहा है, तो इससे क्या ठीक है? ये ठीक है, जो जितना हिस्सा है उसका तोड़ो, बाकी ये फालतू है मत तोड़ो। तो फालतू कैसे टूट जाएगा? देश में कानून से चल रही है चीज़ें, ऐसे थोड़ी कोई तोड़ देगा किसी। जो फालतू है वो तोड़ो, जो फालतू नहीं है वो क्यों तोड़ रहा? फिर हम तो उस चीज़ से नहीं कह रहे, कभी भी नहीं कह रहे कि ये है वो है फलाना, जो फालतू है तोड़ो। आज मैंने इतनी घेर ली, कल दूसरा इतनी घेरेगा, कल चौथा इतनी घेरेगा, ऐसा तो पूरा दिल्ली घिर जाएगी फ्री में। पूरी बीजेपी सरकार जो है, आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, 5 साल में कुछ नहीं करेगी, हम बता रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है। ये एक सेकंड, अरे रुकिए, आप दवाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, दवाई की समस्या सुन लो ना, दवाई ठीक है, दवाई नहीं है वो भी समस्या है, तो इससे ये जो कार्रवाई हो रही है इससे क्या मतलब है? ये तो कोर्ट का मामला है, इसमें ठीक तो हो रहा है ये ना? सरकार नहीं कर रही कुछ भी। हाँ, सरकार का कोई रोल नहीं है इससे। तो पहले क्यों नहीं हो गया? हाई कोर्ट का आदेश, पहले क्यों नहीं हो गया? ये हाई कोर्ट का आदेश है। पहले क्यों नहीं हो गया? कर रही है जो भी कर रही है, पहले क्यों नहीं? ये नहीं है कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी करे तो अवैध है, ये तो सरकारी पहले से हॉस्पिटलों में ये तो पहले से ही वो ना हुआ था कि ये टूटना है, पर पहले कोई सरकार आती वो तोड़ने नहीं चाहती, वोट के चक्कर में पहले तोड़ने नहीं चाहती। तो पता है कितनी अवैध थी, कितनी वैध है? अरे जो अवैध है खुद तोड़ रहे हैं, वो अपने आप देख लेंगे। तो वही तो टूट गई ना जो वो अवैध अपने थी। आप देख लेंगे, वो अपने आप देख लेंगे कौन आप भी सी यही कितनी कहना अवैध है, क्या है। हाँ, क्या नाम है भैया? फ़हीम अहमद। तो ये क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? जो थोड़ी बड़ी हुई थी वो टूट चुकी है, ठीक है, और जो रह चुकी है वो लीगल ही है, बस ये मैटर है, और कुछ मैटर नहीं। हाईलाइट बना दिया यहाँ, बस और कुछ नहीं है। तो ये जो रुक जाओ, अरे रुक जाओ भैया रुक जाओ, आप भी, बाकी लोग भी सक्षम है अपनी बात रखने के लिए, बाकी लोग, आप कोई प्रवक्ता नहीं है किसी पार्टी के, सब लोग अपनी बात बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे अवैध पे चल रही है जो कार्रवाई, वो ठीक है? ठीक ही है, लेकिन ये का काम है ना, MCD का वो अपनी ले रही है यार, वही ले, लेकिन उसके साथ मंत्री भी है, सारी चीज़ें, लेकिन टारगेट जो सिर्फ मस्जिद को ही करा गया। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या प्रूफ है आपके पास कि सिर्फ इतने हैं, आप चलो साथ में हमारे ब्लॉक में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी है, सारे हैं, सिर्फ मंदिर को ही टारगेट, इसको मस्जिद को ही टारगेट करा गया। कहाँ पे? ये रही हमारे सामने, ये देखो, ठीक है, और मंदिर देख लो, तुम आगे देख लो जाके, 3-4 खिलाफ आप लोग कोर्ट जाइए ना, जैसे इसके खिलाफ अभी गए हुए हैं आप लोग कोर्ट, याचिकाकर्ता जो लाल निशान लगाए गए हैं। अच्छा, इसमें एक और मामला है कि जो कहा जा रहा है कि खुद ही स्वेच्छा से लोग तोड़ना है, ऐसा नहीं है, स्वेच्छा से बाहर की ज़मीन जो वजू खाने के आसपास की तोड़ी गई है, लेकिन जो MCD तोड़ना चाह रही थी वो रेड निशान को लेकर के तोड़ना चाह रही थी, जिसको लेकर के याचिकाकर्ता लोग वहाँ पर कोर्ट में जा चुके हैं, जिसको 9 तारीख तक लेकर के इसमें वो दे दी गई है कि 9 तारीख तक, 9 जुलाई तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, MCD और DDA ने यहाँ पर कहा हुआ है। तो वो लाल निशान को लेकर के तोड़ने की बात है ना? हाँ जी, हाँ जी, उससे पहले ही तोड़ दिए हैं, तो 9 तारीख से पहले ही कोर्ट बंद थे। कोर्ट का तो MCD आपके सामने है, तारीख तो 9 तारीख की दी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही तोड़ दी, तारीख से पहले ही तोड़ दी। नहीं कर रही MCD भाई अगर कोर्ट का इंतजार करते तो टूटती नहीं, बस किसी भी रिहाइश वाला जो है, कोई भी काम हुआ है भाई सारा गली से हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, बिना रजामंदी का नहीं हुआ, सारे ने आज तो इतनी साली पुलिस लगी हुई है, इतने सारे प्रशासन के लोग हैं। देखते ना आप कल तो आए नहीं, आप आज जाके देखें जब ताले डाल दिए थे, किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिए, यहाँ तक कि बाइक को कोई हॉस्पिटल जा रहा, कोई जा रहा, किसी को भी नहीं जान दिया, बाहर निकलने नहीं दिया। आज कैसे निकल? रास्ता, आज तो रास्ता खुला है, ये मेन रोड भी बनता, कल तो मेन रोड भी बनता, आप कल तो आए नहीं। किसी से ही पूछ लो, कोई से भी, कल तो मेन रोड भी बनता। तो इससे पहले जब एक बार कार्रवाई हुई थी तो यहाँ पर पैनिक सिचुएशन की थी ना, यहाँ पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन अब ज़्यादा कर दी है,
क्या हो गया है कुछ? पूरे दिल्ली में अवैध इंक्रोचमेंट को लेकर के कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुलिस वालों को मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? यहाँ पे प्रशासन के लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? ये उनसे पूछो उन्हें क्यों करनी पड़ रही है। यहाँ तो सारा काम रजामंदी में हो रहा है। रजामंदी में, मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये नरेटिव सेट किया जा रहा है। रजामंदी में सिर्फ वजू खाने का, किसी पुलिस वाले से एमसीडी से लिया आपने एक भी इंटरव्यू, आप ये बताओ। क्योंकि माहौल खराब का नहीं, माहौल क्यों हो रहा है खराब? आपके कहने से माहौल खराब हो रहा है। क्योंकि हम यहाँ के रहंदा हैं, माहौल खराब हो रहा है। हम नहीं रहते हैं, माहौल तो इतने से भी खराब नहीं है, जरा से भी खराब नहीं है माहौल। बताओ, सब घूम रहे हैं यहाँ सब है, बच्चे बूढ़े सब है, बताओ कौन माहौल खराब हो रहा है? आपके कहने से माहौल खराब हो रहा है। तो गलियों में माहौल जरा सा भी खराब नहीं है। घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, देखो। अब कौन सा माहौल खराब है? आपके कहने से माहौल बताओ कहाँ क्या खराब है, बताओ आप। इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी एक बार, तो क्या हुआ? भाई तभी भी कुछ नहीं हुआ, तभी रजामंदी में हुआ था। क्या हुआ था? टाइम मिला था। अगर पहले हो गया होता रजामंदी में, तो आज फिर से करने की कैसे जरूरत पड़? आपके पास क्या सबूत है? आप कह रहे हो नहीं है, कोई रजामंदी नहीं हुआ। आप बताओ ना मुझे क्या सबूत है? याचिकाकर्ता लोग गए हुए हैं 9 जुलाई तक, तो 9 जुलाई तक, किसी ने 9 जुलाई तक वो लिया गया है ना यहाँ। आप बताओ किसी ने इंतजार करा हुआ है 9 जुलाई का? ये बताओ आप। बिल्कुल भीड़ इकट्ठी मत करो, बिल्कुल 9 जुलाई तक, 9 जुलाई का ये जो इंतजार नहीं करा। 9 जुलाई तक इंतजार कर रहा है, बिना इंतजार के, बिना कानूनी प्रोसेस से कुछ नहीं हो सकता। ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान के हिसाब से ही कार्रवाई हो रही है। बिना संविधान के हिसाब से अगर कार्रवाई होती तो सियासी रोटी सेकने वाले लोग आज हाय तौबा मचाए होते। लेकिन ये कार्रवाई जो है वो एक तरीके से कानून के दायरे पर हो रही है, कानून की परिधि के अंदर हो रही है। इस वजह से लोग बड़ी शांति से यहाँ पर चीज़ों को होने दे रहे हैं